Hello bachcho, let's read the question. The question says an equiconvex lens has power of 5 diopter. If it is made of glass of refractive index 1.5, then radius of curvature of its each surface will be option number 1 20 centimeter, option number 2 10 centimeter, option number 3 40 centimeter, option number 4 infinity. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. Now in key concept we'll learn about lens maker formula. मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है और लेंस हमेशा दो सरफेसेस से बनता है. सो एक सरफेस हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ये हमारा पहला सरफेस है, और दूसरा सरफेस हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं. ये हमारा सरफेस 1 है, दिस इज आवर सरफेस 2. अब देखिए सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज दिस वन आर, और सरफेस 2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसे हम लोग R1 बोल देते हैं, और सरफेस 2 के लिए हम लोग R2 बोल देते हैं. तो सरफेस 2 के लिए दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, दिस इज R1, this is R2. According to the lens maker's formula, 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अब देखिए इन द गिवन क्वेश्चन वी आर गिवन विथ इट इज ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है सो R1 विल बी इक्वल्स टू R2, दैट विल बी इक्वल्स टू R, एंड इट हैज अ पावर ऑफ 5 डियोप्टर. सो पावर हमें गिवन है 5 डियोप्टर, और हमें क्या पता है, वी नो दैट पावर P is equal to 1 by focal length in meter, or we can say it to be equals to 100 by focal length in centimeter. तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, we will find out the focal length of the lens. So power 5 is equal to 100 by focal length in centimeters. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, focal length in centimeters is equal to 100 by 5. This will imply focal length is equal to 20 centimeter. Now we will apply lens maker formula. So यहाँ पे देखिए हमें म्यू का वैल्यू भी गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 1.5. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2. दिस इज दी लेंस मेकर फॉर्मूला. अब देखिए अगर ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जो कि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, सो इट विल बी लाइक दिस, जहाँ पे दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा. अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 1 हम लोग पहले देखते हैं. अब देखिए पहला सरफेस के लिए ये इधर की ओर होगा R, एंड फॉर द सेकंड सरफेस इट विल बी टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, दिस साइड, एंड इट विल आल्सो बी इक्वल टू R बिकॉज इट इज अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. अब देखिए दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. अब हमें क्या पता है कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं. दिस इज आवर सेकंड सरफेस. तो सेकंड सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R, उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे, और फर्स्ट सरफेस के लिए जो R है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1 बाय फोकल लेंथ यानी 1 बाय 20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. अब म्यू माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 माइनस 1, बिकॉज म्यू का वैल्यू 1.5 हमें गिवन है, एंड दिस विल बी 1 बाय R माइनस 1 बाय R2 का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ R. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 बाय 20 is equal to 0.5 into 1 by R plus 1 by R. So this will imply 1 by 20 is equal to 0.5 into 2 by R. तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R is equal to 20 into 0.5 into 2. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 0.5 into 2 is equal to 1. तो फिर यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर्स. और क्वेश्चन में हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करने बोला था. सो इन आंसर वी कैन राइट दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ ईच सरफेस, और ये प्रेजेंट है हमारा, अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें सो इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 1. सो इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 1.
I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.